हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज सर के साथ उनकी क्लास में जुड़ा हुआ हूँ। इसका जो कारण है वो ये है कि सर आज से पहले सेंटेंस की क्लास ले रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये ट्वेल्थ की चीज़ नहीं है, हमें ग्रामर आती है। बल्कि हमने ये सोच के ग्रामर स्टार्ट कराई थी कि बच्चों की ग्रामर थोड़ी अच्छी हो सके, लेकिन आपत्तियों के कारण हम आज की क्लास में सर से डार्ट इन डार्ट शू करा रहे हैं, क्योंकि आपके ट्वेल्थ की परीक्षाओं को देखते हुए ये डार्ट इन डार्ट स्पीच पढ़ाने का निर्णय जो लिया गया है। तो ठीक है, आप आज सर की क्लास में जुड़ सकते हैं और आज से जो क्लास है वो डार्ट इन डार्ट से होगी। अगर कोर्स कंप्लीट होता है सर का तो बाद में आपको सेंटेंस करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपके ट्वेल्थ की परीक्षाओं को भी तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सर आप अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं यहाँ से। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुरवंता में सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जहाँ से भी आपका ग्रामर का पार्ट चालू होगा वहाँ सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके अलावा सिंथेसिस जो भी आपको क्लास मिलती रहेगी वो आपको अलग हटके ही पढ़ाना चालू मिलेगा। जैसा लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे बोलते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूं इस पर, किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति हो, एनीवन, कोई पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात रखने के दो ढंग होते हैं। कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन है, वो अपनी बात को दो तरह से रखता है। एक तो आप जिसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड जो बोलेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच। आपका क्वेश्चन ये है डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? स्पीकर द्वारा, स्पीकर द्वारा किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना, उसे आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने। पायल said, I am playing. ये वाक्य लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? स्पीकर द्वारा किसी की बात को सुनने वाला जब अपने शब्दों में व्यक्त करे, उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
एग्जाम्पल, पायल सेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगा दिया आपने दैट, शी वाज प्लेइंग। वाक्य जो सेंटेंस जो इसमें मिलेंगे वह आपको जो मिलेंगे 3 कंडीशन के मिलेंगे। पहला जो होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा मिलेगा आपको पास्ट टेंस। और थर्ड फ्यूचर टेंस। इसमें जो सेंटेंस होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हाई स्कूल स्तर पर तो केवल 4 तरह की होती हैं, बल्कि 3 तरह की होती हैं, लेकिन इंटर स्तर पर आपको 5 तरह के वाक्य मिलेंगे। जैसा सबसे पहले आप देखेंगे एसर्टिव सेंटेंस। जो फर्स्ट होता है वो होता है एसर्टिव सेंटेंस। ये लिखा हुआ है एसर्टिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है आपकी, या फ्यूचर टेंस में है, तो उसके सेंटेंस में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, मीरा इज इल। ये आप सेंटेंस देखेंगे ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो आपका ये हुआ और एक भाग होगा आपका इधर। इस वाले जो भाग को कहेंगे आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, और इस वाले भाग को जो कहेंगे वो कहेंगे आप रिपोर्टेड पार्ट। इसे रिपोर्टेड पार्ट भी बोल देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नीचे ना दिखाई देने के कारण मैंने ऊपर उसी सेंटेंस को दोबारा लिख रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ था टीचर सेज मीरा इज इल। ये वाक्य लिखा हुआ है ये असर्टिव सेंटेंस है। प्रत्येक वाक्य का ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसका जो एग्जाम में आएगा वो बनवाने के लिए आएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक आप जो देखेंगे ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, और इसी वाले भाग में जो लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है। इसको जो भाग को बोलेंगे आप ये बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है इसे बोलेंगे आप रिपोर्टेड पार्ट। अभी जो लिखवाया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है
या फ्यूचर टेंस में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये आप देख ले पड़ेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यदि क्रिया की उसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो प्रेजेंट टेंस में है, और यदि सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस में। यदि आपका बिल या सेल लिखा हुआ है तो आप कह देंगे फ्यूचर में है। अब जो इस कंडीशन में लिखी हुई है ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इस तरह का ही आपको चांस रहते हैं। टीचर सेज, इन्वर्टेड कॉमा के आपको स्थान पर लगाना पड़ेगा दैट, या एसेटिव सेंटेंस होगा दैट मीरा इज इल। इसी तरह से यदि आपका रिपोर्टेड पार्ट, जो कहने का मतलब ये स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है, यदि वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट टेंस में दी हुई है, और उसका यदि रिपोर्टेड पार्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उस कंडीशन के वाक्य में भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसा मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल, फादर सेड honesty is the best policy. ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ सेंटेंस कि फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। केवल आपको इस तरह का ही बनाना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, क्योंकि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। इसमें भी केवल आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ओनली दैट, इसका भी आंसर आप लिख देंगे फादर सैड। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको लगाना है दैट, मैंने अभी बताया था। यदि एसर्टिव सेंटेंस है उसमें आप दैट ही कंजक्शन लगाएंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको इसमें एक और परिवर्तन जो चेंज करना पड़ता है, यदि वो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ होगा वो कैपिटल में लिख रहा होगा, और आपको जब उसका आंसर दे देंगे आप तो स्मॉल में लिखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो उसमें आपको निम्न परिवर्तन करती है। वल्क, लेकिन जो रिपोर्टेड पार्ट हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। या यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपको नो चेंज। आपको इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो उसमें निम्न परिवर्तन करने हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ वाक्य है, तो इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। जैसा कि आप जानते हो यदि उसमें फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो इसका आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म चेंज कर देंगे उसे। इसी तरह यदि उसमें इज दिया हुआ, आपका एम दिया हुआ है या आर दिया हुआ है, इसका जो आप करेंगे वह करेंगे वाज या वर। इसी तरह से यदि आपका हैज या हैव दिया हुआ है, इसको जो कन्वर्ट करना है वो करना है आपको हैड में। जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है इसको जो चेंज करना है आपको वो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है।
पास्ट इंडेफिनिट में जो बाकी सेंटेंस मिलेगा आपको वो भी दो कंडीशन का मिलेगा, या तो आपका सेकंड फॉर्म हो सकता है उसमें, और इसके अलावा आपका डिड भी हो सकता है। इसको जो कन्वर्ट करना है वो आपको लगाना है हैड दिन थर्ड फॉर्म, क्योंकि उसमें या तो सेकंड फॉर्म होगी या डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आपको नहीं करना हैड देन थर्ड फॉर्म। इसके अलावा आपको जो बिल आया हुआ है इसका बुड करना है, सेल का आपको शुड करना है, और कैन का जो करना है वो करना आपको कुड, और मे का करना आपको माइट। यदि सेंटेंस में आपका ऑलरेडी जो अभी मैं लिख रहा हूं इस पर, जैसे हैड, कुड, वुड, माइट, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इस तरह से ये आपको उतार देना है। एक्सरसाइज न्यू स्टाइल में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 देखिए ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1, चेंज दी इनडायरेक्ट फॉर्म। एक्सरसाइज 1 लिया न्यू स्टाइल का, ये वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस पहला, गोपाल सेज मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। इसमें जो आपको लिखना है, यदि उस सेंटेंस में ये तो भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट का, ये हिस्सा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट का। जो रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी आपको, अभी मैंने आपको बताया था उसकी 3 कंडीशन रहेगी, प्रेजेंट टेंस में भी मिल सकती है, पास्ट में भी मिल सकती है, और फ्यूचर में भी मिल सकती है। यदि प्रेजेंट टेंस में है, आपको केवल एसर्टिव सेंटेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में केवल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट और नथिंग। आप सेंटेंस आंसर दे देंगे इसका, गोपाल सेज और दैट मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। ये एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं, यदि आपको इससे अतिरिक्त कोई सेंटेंस पूछना हो तो उसे कमेंट में डालें,